नो पावर ऑफ द वर्ल्ड कैन प्रिवेल बिफोर योर विल। इट मीन्स आपकी इच्छा शक्ति के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म प्लीजेंट क्लासेस में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, यहाँ हम आपको 5 to 600 जनरल साइंस के क्वेश्चन को ऑडियो मोड में प्रोवाइड करेंगे, जिनका डाटा मैंने बहुत ही पुस्तक, ऑनलाइन, इंटरनेट, यूट्यूब के माध्यम से, एक रिसोर्सेज के माध्यम से यहाँ पे कलेक्ट किया है। इन वीडियो को आप 1 से 2-3 बार, अगर आप एग्ज़ाम अपना जब तक जूनियर एडेड का एग्ज़ाम लगा है, चाहे आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो, जितने भी एग्ज़ाम आपके हैं जिसमें जनरल साइंस आती है, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा, आप इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अच्छी लगे तो फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, तो मैं आपको टिल एग्ज़ाम तक आपको एक इंडियन इकोनॉमी या इंडियन पॉलिटी इंपॉर्टेंट आपको मैं 5, 7, 8 वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। दोस्तों, सब वन लाइनर क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, अगर ना अच्छी लगे तो चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और डिसलाइक भी कर दीजिएगा, नो इशू, क्योंकि यहाँ मेहनत की गई है और आपको उसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप अपना कमेंट जरूर करिएगा और विदाउट वेस्ट आवर टाइम वी हैव टू स्टार्ट। एंड सो प्लीज़ ईयरफोन को प्लग करिएगा अपने और अच्छे से डीप ऑब्जर्व करके इन सब का, अगर आपने प्रिपेयर कर रखा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। आपको बता दें कि हाइड्रोफोबिया एक बीमारी होती है जो कि विषाणु के द्वारा होती है और ये कुत्ते के काटने से होती है। ठीक है, विषाणु की खोज सबसे पहले इवानोवस्की ने की थी। विषाणुओं के अध्ययन को हम वायरोलॉजी कहते हैं। रानीखेत बीमारी जो होती है वो भी वायरस के द्वारा ही फैलती है। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग जो होता है एनिमल्स में, वो भी विषाणु के कारण ही होता है। कवकों का अध्ययन जो कहलाता है, यानी कि स्टडी ऑफ फंगी आर कॉल्ड माइकोलॉजी कहलाता है। और जो शैवालों का अध्ययन होता है, एल्गी का जो स्टडी होती है वो कहलाती है आपकी फाइकोलॉजी। जो शैवालों की कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल, वो बनी होती है सेलुलोज की। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेन हाक ने की थी। नेक्स्ट, ध्वनि का जो वेग सर्वाधिक होता है वो आपका ठोस में होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल जो है बढ़ती है। वायु क्या है? वायु जो है आपका गैसों का एक मिश्रण होता है। वायु उदाहरण है गैस में विलयन का। हवा में ध्वनि का वेग जो होता है वह 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि तीव्रता की इकाई जो है आपकी होती है डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4 यानी कि 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक होता है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर के आसपास। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, RH फैक्टर संबंधित है। देखिए, RH फैक्टर की हम बात करें, सबसे पहले इसकी खोज रीसस मंकी में की गई थी और जहाँ ये फैक्टर होगा उसका संबंध किससे होता है? रक्त से, यानी कि ब्लड से। RH फैक्टर की जो खोज करता है वह वैज्ञानिक थे लैंड स्टीनर एवं वीनर। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। आपको बता दें कि हमारी बॉडी में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उसे बहुत प्रकार के जो होती हैं हार्मोन को रिलीज़ करती है। जैसे कि हम बात करें अगर अपनी पैनक्रियाज की अग्नाशय की, तो वहाँ से हमारा इंसुलिन हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है वह है। नेक्स्ट आपका आता है कि रक्त को शुद्ध करता है, यानी कि जो ब्लड प्यूरिफिकेशन जो करता है वह कौन करता है? वह हमारा बॉडी का आर्गन जो होता है रक्त, जिसे हम किडनी कहते हैं, उसके द्वारा होता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो होती है वो डायलिसिस कहलाती है। और जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी में वो किडनी में यानी कि वृक्क में होता है। वृक्क का जो भार होता है वो आपका 150 ग्राम के आसपास होता है। और जो मानव गुर्दे यानी कि किडनी में बनने वाली जो पथरी होती है वो बनी होती है आपके कैल्शियम ऑक्सलेट की। जो रक्त होता है उसका जो पीएच वैल्यू होती है आपकी, यानी कि जो बेस मीडियम में होता है वो क्या आपका होता है 7.4 यानी कि क्षारीय होता है। रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर मापने वाला जो यंत्र होता है आपका वह होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। सर्वप्रथम जो रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था, यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन का अध्ययन किया था, वह किसने किया था? आपका विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली जो रक्त वाहिनी है वह कहलाती हैं आपकी शिरा,
यानी कि जो शरीर से मतलब बॉडी से ब्लड की ओर ले जाएंगी वह कहलाती हैं शिरा, और जो हृदय से शरीर की ओर ले जाती हैं वह कहलाती हैं आपकी धमनी। ओके, इंग्लिश में इन्हें आर्टरीज और वीन्स भी कहते हैं। आपको यहाँ से एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आप कभी बोलेंगे नहीं कि ऐसे ध्यान रखिए ना, हिंदी में क्वेश्चन अगर आ जाए कि हृदय से शरीर की ओर, यानी कि हृदय से जो शरीर की ओर ब्लड बहता है वह बहता है धड़ल्ले से, मतलब कि धड़ल्ले से बहता है। वो आपकी कॉमन लैंग्वेज में यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे धड़ल्ला यानी कि धमनी, ठीक है, ऐसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। और जो आपका शरीर से हृदय को ले जाती है वो आपकी शिरा होती हैं। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन का जो नियंत्रक होता है वो आपका पेस मेकर होता है, जिससे हम हृदय की धड़कन की जो है ये वैल्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट आपका जराविक सेवन क्या है? जराविक सेवन हमारा आर्टिफिशियल हार्ट यानी कृत्रिम हृदय होता है। शरीर में जो ऑक्सीजन का हमारा परिवहन होता है वो ब्लड द्वारा होता है। पित्त रस यानी कि पित्त बाइल जो बाइल जूस होता है वह क्या होता है? पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। जो बाइल जूस का पीएच वैल्यू होता है आपका 7.7 होता है। और जो बाइल जूस सेक्रेशन जो होता है आपका लीवर के द्वारा यानी कि यकृत के द्वारा होता है। यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है कौन सा विटामिन? आपका रहता है विटामिन ए। बाइल जो जूस होता है आपका जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग आपको पता ही है, कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपको दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है आपकी पारसेक, ठीक है। क्या होती है? जो दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई होती है आपकी पारसेक होती है। जड़ों के रूपांतरण यानी कि आपको कॉमन सी बात आपको पता ही है कि द पार्ट विच इज अंडर द सॉइल इज कॉल्ड रूट एंड द पार्ट इज अबव द सॉइल इज कॉल्ड स्टेम, ठीक है। तो जड़ों के जो रूपांतरण है वो क्या कहलाते हैं? वो है आपके मूली हैं, गाजर है, ओके, आपका चुकंदर भी होता है, ठीक है, शकरकंद होता है। नेक्स्ट तनों के रूपांतरण की हम बात करें तो तना आपका आलू और प्याज होता है, ठीक है। आलू ऐसा होता है जो सॉइल के अंदर होता है फिर भी वह तना होता है। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, जनरली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। पिट्यूटरी ग्रंथि की बात करें हम, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम मस्तिष्क में पाई जाती है और इसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि की हम बात करें तो सबसे छोटी ग्रंथि हमारी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारी लीवर। अगर वंशानुगत रोग की बात हम करें, जो हेरिडिटी डिजीज़ की बात हम करें तो आपके होते हैं वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। ये ऐसे दो वंशानुगत रोग होते हैं जो कि जनरेशन टू जनरेशन कैरी करते हैं, चांसेस रहते हैं। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया था आपका हेर्नर ने 1876 में। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है हरा एवं लाल रंग की। आपने देखा होगा कि जो वर्णांध व्यक्ति होते हैं उन्हें रेल विभाग में नौकरी इसीलिए नहीं दी जाती क्योंकि वे हरे और लाल रंग में ईजिली से जो है डिफरेंट क्रिएट नहीं कर पाते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है साबित होता है थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में पाया जाता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं आपके, ये कवक और शैवाल, यानी कि लाइकेन जो होता है सहजीवी होते हैं, सिम्बायोटिक होते हैं और एक कवक और शैवाल के मिक्सचर से तैयार होते हैं। प्रोटीन का पाचन जो होता है हमारा छोटी आंत में होता है। मनुष्य में जो पाचन प्रारंभ होता है वो आपका मुख से होता है, यानी कि आपको पता है कि वेस्टेजेस होती है, इंगेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फूड का एसिमिलेशन होता है, तो स्टार्ट कहाँ होता है? मुख से होता है, जिससे कि हम अपना भोजन इनहेल करते हैं। नेक्स्ट आपका जो पचे भोजन का जो अवशोषण होता है आपका वह छोटी आंत में, यानी कि एब्जॉर्प्शन जो होती है, हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें कुछ विली स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि उंगली की तरह होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी होती हैं उस लाइक दिस, ओके। तो वह क्या होता है? पचे भोजन का अवशोषण करती हैं। नेक्स्ट लार में पाया जाने वाला आपका जो एंजाइम होता है वह आपका टायलिन होता है। कौन सा एंजाइम होता है आपका? टायलिन। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है आपकी टांग में, ओके, टिबिया, ठीक है, फिबुला, ये सब आपके टांग में पाई जाती हैं। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है वह आपकी होती है किसमें? उंगली में होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है भोजन पाचने में सहायक होता है आपके एंजाइम्स। एंजाइम्स की रचना होती है आपकी एमिनो एसिड्स, यानी कि एमिनो एसिड जो होते हैं उनसे ही क्या हो? एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं किसमें? आपके एमिनो एसिड में, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रोटीन की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है आपकी एमिनो एसिड्स होती है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम जो आपका उत्पाद होता है वह आपका माल्टोज होता है। शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या जो होती है आपकी 20 होती हैं।
शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है यानी कि टिश्यू फॉर्मेशन जो होता है आपका प्रोटीन से ही होता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व जो आपके होते हैं वो होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस। भोपाल गैस कांड जो त्रासदी हुई थी सन 1984 में वह रिसाव जो हुआ था वह गैस कौन सी थी? मेथाइल आइसोसाइनाइड। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं हम एड्रिनल को, यानी कि जो एड्रिनल होता है उसे हम आपत्तिजनक हार्मोन में मतलब ऐसे कहते हैं कि इमरजेंसी जो हार्मोन जो हमें कहीं भागना होता है या कभी कुछ ऐसा अट्रैक्टिव सा मतलब एटेंडम जो रिलीज होता है उसका उसे कहते हैं हम एड्रिनल हार्मोन। पौधे का जो मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है तो वह पत्ती होता है, यानी कि जो पौधे के लिए भोजन बनाने का काम करती है पत्ती करती है, तो जो उसका मेन पार्ट्स होगा वह लीफ होती है। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो पत्तियों का रंग आपको बता दें हरा इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्मिक क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है, यानी हिंदी में बात करें तो हरित लवक पाया जाता है। पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है कि कैरोटीन के निर्माण के कारण। नेक्स्ट आपका आता है पर्णहरित जो है क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी होती है? वह आपकी मैग्नीशियम होती है। नेक्स्ट, वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है द प्रोसेस इन विच फूड make their own food with the help of sunlight and water are said to be have photosynthesis। ओके, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक तत्व है आपके होते हैं CO2 है, जल है, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश भी है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में, यानी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस रंग में सबसे ज़्यादा जो होती है क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की, वो होती है लाल रंग में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है यानी उपचयन होता है जल से। ओके, प्रकाश संश्लेषण का जो प्रथम स्थिर यौगिक होता है वह आपका होता है फास्फोग्लिसरिक एसिड यानी कि फास्फोग्लिसरिक अम्ल। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप जो है वह तना होता है। दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु यानी कि जो नाइट्रोबैक्टर जो होता है ऐसा जो जड़ों में पाया जाता है वह आपका कहलाता है राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में। ओके, नेक्स्ट, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम के द्वारा। देखिए यहाँ से आपको एक ट्रिक फिर मिल रही है कि जा से जाइलम और जा से जल, फ्लोएम फा से फ्लोएम और फा से फूड। ओके, तो जो पादपों में जो जल तथा खनिज का जो सर्कुलेशन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है, और जो प्लांट्स में खाद्य पदार्थ यानी फूड मटेरियल का जो होता है सर्कुलेशन वो फ्लोएम के द्वारा होता है। ओके, नेक्स्ट, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह आपका होता है ऑक्जेनोमीटर। आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइड बैग किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लाइसोसोम की खोज की थी डॉक्टर डी डुबे ने 1958 में। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है आपका राइबोसोम क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है संश्लेषण होता है वह राइबोसोम के द्वारा ही होता है। डीएनए की खोज की थी वॉटसन एवं क्रिक ने एंड डीएनए संश्लेषण का जो प्रतिपादन किया था वह किया था कार्नबर्ग ने। डीएनए और आरएनए हैं आपके न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फॉर्म आपकी होती है फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए की आपकी फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। ओके, डीएनए की क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन। देखिए डीएनए में जो जीन्स होते हैं जीन्स, तो हर एक स्पेशल फैक्टर के लिए हर एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि क्रोमोसोम के उस पर क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया था वह आपका दिया था वॉटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की जो इकाइयां हैं वह कहलाती हैं आपके न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि द यूनिट्स ऑफ डीएनए आर सेड टू बी हैव न्यूक्लियोटाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का जो संश्लेषण किया था यानी कि द वेरी फर्स्ट टाइम द सिंथेसिस ऑफ जीन आर डन बाय हरगोविंद खुराना ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट, पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है XY तथा
XX के द्वारा, यानी कि हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। आपको बता दें कि ह्यूमन में जो आपको 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी कि 23 जोड़े में पाए जाते हैं। 22 क्रोमोसोम्स सेम होते हैं। जो आपका 23rd नंबर क्रोमोसोम्स होता है, यदि वह XY होता है तो मेल की तरफ कंसिडर होता है। अगर वह XX होता है तो गर्ल्स का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, यानी कि बात करें तो मेल में XY एंड फीमेल में XX। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है, यानी कि 22+Y पाएगा तो आपका मेल में आ जाएगा। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र यानी कि XY द्वारा ही निर्धारित होता है। नेक्स्ट, पैतृकता यानी कि पेरेंट्स जो सिद्ध करने में सहायक हैं वह हैं जो, जैसे कि आपने पता होगा कभी कभी कोई केस क्रिमिनल केसेस में देखा जाता है कि ऑब्जर्वेशन जब होता है फॉरेंसिक साइंस के द्वारा तो यह DNA या फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट के द्वारा ही होता है। मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ रोग जो होता है वह होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज की थी वेटिंग एवं वेस्ट ने। इंसुलिन शरीर में बनती है पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय द्वारा बनती है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है जो कि श्वास नली का रोग होता है। पेप्सिन का उदाहरण है एंजाइम। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है आपके लिए जो कि है कि दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन आपका होता है विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन क्या है? टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है जो कि टॉक्सिक से बना होगा। प्लाज्मोडियम परजीवी क्या होता है? ये मलेरिया रोग का होता है। मलेरिया रोग का जो वाहक होता है, ट्रांसमीटर होता है, वो आपका मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। मलेरिया रोग में प्रभावित होता है आपका प्लीहा यानी कि तिल्ली, लीवर भी कहते हैं। मानव मूत्र में उत्सर्जित यानी कि ह्यूमन यूरिन में होता है, उत्सर्जित होता है विटामिन सी। जो यूरिन का जो pH वैल्यू होता है आपका 6 होता है। और जो यूरिन का येलो कलर होता है, यूरिन का जो येलो कलर होता है वो आपका होता है यूरोक्रोम के कारण। मेढक के हृदय में आपके जो होते हैं 3 भाग होते हैं, यानी कि जो पार्ट ऑफ हार्ट की बात करें इन फ्रॉग देन देयर आर 3 पार्ट्स। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ यानी चैम्बर्स होते हैं? आपके 4 होते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है 10%। शरीर में प्रचुर पाया जाने वाला तत्व जो आपका होता है वो आपका ऑक्सीजन होता है। मनुष्य के शरीर में जो जल की मात्रा होती है आपको पता 10% होती है। और मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से लेकर 80% तक होता है। मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वह आपका 98.6% यानी कि 98.6 फ़ारेनहाइट, या हम सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होती है या 310 K। ओके, फिर रिपीट करता हूँ। मानव शरीर का सामान्य ताप जो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 K। मनुष्यों में जो मेरुदंड होता है, बोन मैरो होता है, में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? यानी कि 31। नेक्स्ट, गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज की थी वॉल्डेयर ने। गुणसूत्रों का जो निर्माण होता है वह क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। मनुष्य में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है आपकी मैंने बताया था अभी 46 होती है, यानी 23 इन पेयर। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक जो इकाई होती है आपकी कोशिका यानी कि सेल कहलाती है। द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। सबसे छोटी कोशिका जो होती है आपकी जीवित कोशिका वह आपकी होती है माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका आपकी होती है तंत्रिका तंत्र यानी कि न्यूरॉन्स होती है। तंत्रिका तंत्र की यानी कि नर्वस सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पर। रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो आपकी न्यूरॉन होती है। और कोशिका शब्द यानी कि सिल्क का जो सबसे बड़ा निर्माण किया था यानी कि खोजा था वह किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक के द्वारा सन 1665 में। कोशिका का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है आपका वो DNA होता है। कोशिका का जो अध्ययन करते हैं विज्ञान की शाखा में वह कहलाती है आपके साइटोलॉजी। कोशिका के भीतर जो श्वसन का केंद्र होता है यानी कि जो रेस्पिरेशन ऑर्गन का होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ओके, नेक्स्ट, इसीलिए आपको माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस भी कहते हैं। समसूत्री विभाजन जो होता है आपका कायिक कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है आपका यानी कि जो सेक्स सेल्स में होता है यानी कि लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में होता है। स्तंभकंद, धनकंद, सलकंद, प्रकंद जो उदाहरण हैं किसके हैं? आलू के हैं, प्याज के हैं, अदरक,
ओके। नेक्स्ट, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन कौन से हैं? फल भित्ति, यानी कि जो कि फ्रूट वाल जो होती है वो खाने वाली होती है। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग कौन से हैं? वह मध्य फल भित्ति यानी मीजोफिल जो से वॉल होती है वो खाने वाली होती है। नेक्स्ट, फूल गोभी का आम क्या खाते हैं? फूल गोभी का आम पुष्पक्रम खाते हैं, ठीक है, पुष्पक्रम जो भाग होता है खाया जाता है। हल्दी में पीला रंग जो होता है हल्दी में, उसका रीजन जो होता है कुरकुमिन पिगमेंट के कारण हल्दी का रंग पीला होता है। टमाटर में जो लाल रंग होता है वह आपका लाइकोपीन के द्वारा, ये लाइकोपीन पिगमेंट के कारण से ही होता है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग हैं आपके तना। दूध में पाए जाने वाली शर्करा जो होती है आपकी शुगर होती है, आपकी लैक्टोज होती है। सबसे लंबा जो आपका वर्म है यानी कृमि है वह आपका टेप वर्म होता है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन जो कार्य करती है, आपने देखा हो जनरली जो दूध से क्रीम वगैरह निकालते हैं वो आपका सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व जो है आपका उसका बढ़ जाता है। 1 हॉर्स पावर यानी कि 1 अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है आपका -4 डिग्री सेल्सियस पर। जो यूरिन का जो मूल रंग होते हैं ना, मेन प्राथमिक रंग वह कहलाते हैं आपके नीला, लाल और हरा। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन प्रक्रियाओं के द्वारा होता है? वह आपका होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के द्वारा। इंद्रधनुष में जो रंग होते हैं वो 7 होते हैं। इंद्रधनुष की जो बीच का रंग होता है वह आपका हरा होता है। जो प्रकाश का रंग निश्चित होता है वह आपका तरंग दैर्घ्य यानी कि वेव लेंथ के द्वारा होता है। जो वेधन क्षमता होती है मारने की, वो सर्वाधिक होती किसमें है? गामा किरणों में, यानी किसी भी चीज़ कोई पर्टिकुलर चीज़ में सबसे ज़्यादा जो फोकस करेगा वो कौन करेगा? गामा रेस के द्वारा ही होता है। पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट जो रेस की खोज की थी वो की थी रिटर ने की थी। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होती है वो क्रमशः लाल तथा बैंगनी रंग की होती है, यानी लाल रंग की सबसे अधिक होती है और बैंगनी की सबसे कम होती है। आपने पढ़ा होगा विबजियो, एक शॉर्ट ट्रिक है उसमें आपने देखा होगा। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होता है आपका आपका जो होता है 3900 एंगस्ट्रॉम यानी कि 3900 एंगस्ट्रॉम से आपका 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, ठीक है। अब माफ़ कीजिएगा, एक क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। जो जल का घनत्व तो अधिकतम सबसे ज़्यादा होता है तथा आयतन न्यूनतम होता है, आपका होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम आपका होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। प्रकाश की जो चाल सर्वाधिक होती है वह आपकी होती है निर्वात में। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया गया था, रोमर ने ज्ञात किया था। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वह आपकी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकीर्णन के कारण उन्हें जो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश जो है वो काला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी कि स्कैटरिंग जो आप लाइट होती है उसके कारण हमें क्या कहता है? समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। तारे टुनटमाते क्यों हैं भाई? प्रकाश अपवर्तन के कारण तारे टुनटमाते हैं। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक होता है। जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है वह वास्तविक होता है, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वह काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है तथा सीधा होता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। 2 समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति, यानी कि विद्युत फ्यूज जो मिश्रण होता है वह आपका किसका होता है? तांबा, टिन तथा शीशा का। हीटर का तार बना होता है आपका नाइक्रोम का, यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका तार होता है हीटर का जो रेड हो जाता है वो किससे बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट जो का होता है आपका टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला जो आपकी गैस होती है वो आपकी कैसे होती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ट्यूबलाइट में आपका क्या भरा होता है? पारे का वाष्प व आर्गन भरा होता है। फ्यूज का जो तार बना होता है आपका शीशा और टीन का बना होता है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व आपके होते हैं सिल्वर ब्रोमाइड।
फोटोग्राफी में पिक्स यानी कि जो स्थायी किरण के रूप में प्रयोग होता है वह आपका होता है सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? आपका ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है, यानी कि जो कैपिलरी वेव ट्यूब आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो उसके कारण ही जो किसकत्व होता है उसके कारण ही जो होता है कोई भी बत्ती में जो है वो तेल ऊपर चढ़ता है। हीरा का चमकना तथा मृगमरीचिका बनने का जो कारण होता है आपका होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भूस्थिर उपग्रह की जो ऊंचाई होती है आपकी वह 36,000 किलोमीटर की होती है। सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत होता है आपका वह नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। रॉकेट की गति आधारित होती है आपके संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। ओके, मानव नेत्र जो होता है उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। जो बीमारी दो होती है, एक निकट दृष्टि दोष होता है आपका मायोपिया, एक आपका होता है दूर दृष्टि दोष। तो जो निकट दृष्टि दोष होता है वह दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष का कारण होता है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। जो आपका दूसरा आपका हाइपरमेट्रोपिया और जिसे हम लोग दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं, वह आपका दूर किया जाता है उत्तल लेंस के द्वारा। ओके, नेक्स्ट आपका आता है परमाणु बम। एटम बम जो सिद्धांत आधारित है किस पर है? वह नाभिकीय विखंडन पर है। और जो आपका हाइड्रोजन बम है वह आधारित है नाभिकीय संलयन पर। रिपीट क्वेश्चंस, परमाणु बम आधारित है आपका नाभिकीय विखंडन पर, और हाइड्रोजन बम आपका सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है गैस है वह होता है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में जो प्रयोग होता है आपका वह होता है अवतल दर्पण। नाभिकीय विखंडन में जो आपका प्रयुक्त होता है वह होता है न्यूट्रॉन। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला जो धातु है आपका वह पारा होता है। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र धातु आपका होता है ब्रोमीन। विद्युत धारा मापी आपका है अमीटर। अदिश राशियाँ आपकी जो इस प्रकार होती हैं: कार्य, ऊर्जा, ताप, समय तथा चाल। सदिश राशियाँ आपकी होती हैं त्वरण है, बल, विस्थापन और संवेग। जो आपकी सॉलिड आइस यानी कि जो शुष्क बर्फ है, सॉरी जो नॉइस्चराइज बर्फ है आपकी, वह होती है ठोस कार्बन ऑक्साइड। तत्व का सबसे छोटा कण आपका होता है परमाणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट जो होता है वह आपका अणु होता है। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। बात करते हैं इनके आविष्कारक की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज आप की थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की थी आपकी गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की खोज की थी आपकी जेम्स चैडविक ने। तो इलेक्ट्रॉन आपका होता है वह आपका ऋणावेशित कण होता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। प्रोटॉन जो आपका होता है पॉजिटिव धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है आपका वह न्यूट्रल होता है, यानी कि एक आवेशहीन कण, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। पॉजिट्रॉन की खोज की बात हम करें तो आपका एंडरसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन त्यागने यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने एवं ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति कहलाती है आपकी ऑक्सीकरण एवं अपचयन। प्रोटॉन का जो भार होता है इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? वह आपका होता है 1840 गुना। वैद्युत अपघटन में जो ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन होता है वह आपका एनोड पर होता है। परमाणु के नाभिक की जो खोज की थी और रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है परमाणु संख्या। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती हैं कहलाते हैं आपके समस्थानिक आइसोटॉप्स, आइसोबार भी कहते हैं इन्हें हम इंग्लिश में। और ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाती हैं आपके संभारिक। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी जो पीरियोडिक टेबल थी आपकी, उसके जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपके जो स्तंभ हैं वह कहलाते हैं क्रमशः वर्ग तथा आवर्त। आवर्त सारणी का पहला तत्व है आपका हाइड्रोजन। तत्व का सबसे पहले वर्गीकरण जो किया था, क्लासिफिकेशन, वो किया था डॉबर्नियर ने। डॉबर्नियर ने रूल भी दिया था। नेक्स्ट, आधुनिक जो पीरियोडिक टेबल है में वर्ग तथा आवर्तों की संख्या कुल कितनी है? तो आपके क्रमशः 18 वर्ग हैं, आपके आवर्त आपके 7 यानी कि 7 हैं। नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं, नॉन स्टिक जो यूटेंसिल्स आपके होते हैं वो किसके बने होते हैं? टेफ्लॉन के बने होते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि जो है आपके कहलाती है गैंग। खनिजों एवं अयस्कों यानी कि मिनरल्स एवं ओर्स से जो मेटल प्राप्त करने की जो विधि है
अब कहलाती है आपकी मेटलर्जी यानी कि धातु कर्म कहलाती है। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है आपका अमोनियम क्लोराइड का। पटाखों में जो हरा रंग होता है वह आपका होता है बेरियम के कारण। और आतिशबाजी के दौरान जो लाल चटक रंग होता है वह आपका होता है स्ट्रॉन्सियम की उपस्थिति के कारण। आई रिपीट वंस अगेन, पटाखों में जो हरा रंग होता है वह होता है बेरियम के कारण, और जो आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है वह आपका होता है स्ट्रॉन्सियम यानी कि उपस्थिति के कारण। जो भविष्य ईंधन कहा जाता है उसे कहा जाता है हाइड्रोजन को। मार्स गैस जो है कहलाती है आपकी क्या, मीथेन कहलाती है। नोबल गैस आपका कहलाता है हीलियम। सबसे हल्की गैस जो है आपकी वह हाइड्रोजन है। सबसे हल्की धातु आपकी जो है वो लिथियम है। सबसे भारी धातु जो है आपकी ऑस्मियम है। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होती है स्टील। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली जो हवा होती है वह हीलियम गैस होती है। अश्रु गैस जो होती है, अश्रु गैस होती है आपकी क्लोरो एसिटोफिनोन होती है। हंसाने वाली गैस जो आपकी होती है नाइट्रस ऑक्साइड होती है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण जो आपका होता है वह कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना होता है। जल में स्थायी कठोरता का जो कारण होता है वह आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना होता है। नेक्स्ट, जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है। जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर जल का जो शुद्ध रूप होता है वह वर्षा का जल होता है। भारी जल जो होता है D2O का अणुभार होता है 20। भारी जल जो खोज हुई थी 1932 में यूरे तथा बाशवन के द्वारा का रासायनिक नाम जो होता है वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O होता है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लिया जाता है सिल्वर आयोडाइड। लोहे का सबसे शुद्ध रूप जो होता है वह पिटवा लोहा होता है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा सबसे न्यूनतम होती है वह आपका पिटवा लोहा में ही होती है। लोहा की सर्वाधिक मात्रा जो होती है आयरन की वह आपके पालक के पत्तों में होती है, हरी सब्जियों में होती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर एक परत चढ़ाई जाती है जिसे हम गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस कहते हैं जो कि जिंक की होती है। विद्युत एवं ऊष्मा का जो सर्वोत्तम चालक होता है, कंडक्टर होता है, वह आपका चांदी होता है। शुद्धतम सोना जो आपका होता है 24 कैरेट का होता है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना जो आपका होता है वो 75% लगभग होता है। बेवकूफ़ों का सोना, वेरी इंपॉर्टेंट, बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है आपका पायराइट्स। लोहा, निकल एवं क्रोमियम जो मिश्र धातु हैं वे आपके स्टेनलेस स्टील की हैं। सोल्डर जो टांका मिश्रण है वह आपका सीसा एवं टिन का होता है। क्वार्ट्ज में आपका होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबर जो आपका पॉलीमर्स बहुलक होता है वह आपका आइसोप्रीन का होता है। सबसे उत्तम जो क्वालिटी का जो कोयला कोल होता है वह आपका एंथ्रासाइट है। कांसा जो है मिश्र धातु वह तांबे एवं टिन का है, टिन का। कच्चे फलों को पकाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है फ्लिंट कांच का। पारा का जो प्रमुख ओर्स अयस्क है वह कहलाता है आपका सिनेबार। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क जो है आपका क्रमशः डोलोमाइट, नाइट्रेट तथा ग्रीनोकाइट होता है। बर्फ़ का जो द्रवणांक होता है और हिमांक जो होता है आपका कितना होता है, यानी कि जो 0 डिग्री सेल्सियस जो है आपका होता है। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है आपका सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकैप्टन, जिससे कि स्मेल आती है और हम आसानी से जान पाते हैं कि कहीं कोई आपत्तिजनक घटना ना घट जाए, जिससे कि हम जो एलपीजी का जो रिसाव होता है उसका पता कर लेते हैं। एक जो मोल होता है बराबर होता है आपका किसके 6.023 इंटू 10⁻23। एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होती है आपकी 6.023 इंटू 10⁻23। हीरा का जो अपेक्षित घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है वह आपका होता है क्रमशः 2.2 और 2.417। रिएक्टर यानी रिएक्टर में जो नियंत्रक क्षण के रूप में प्रयोग होता है वह कैडमियम या बोरान की क्षण का प्रयोग होता है। अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर का जो एग्जाम्पल्स हैं, अर्धचालक का उदाहरण है वह आपके हैं कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है भाई? अर्धचालक पर जो होते हैं ताप बढ़ने पर जो है चालकता कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और घटने पर घटती है।
अतिचालक की प्रतिरोधकता जो होती है, रेजिस्टेंस होती है, वह आपका शून्य होती है। सोडा वाटर जो विलयन होता है आपका, वह गैस और द्रव का होता है। अम्लों का राजा, द किंग ऑफ एसिड्स कहा जाता है आपका H2SO4 को। ठोसों में ऊष्मा का जो संचरण होता है वह आपका होता है चालन विधि के द्वारा, कंडक्शन के द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1.10 सेकेंड तक। जब कोई ध्वनि हम सुनते हैं तो उसके 1/10 सेकेंड तक जो है हमें उसका वेरिएशन रहता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता लिसनर्स एवं परावर्तक सतह के बीच की जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए वह आपकी 17 मीटर यानी 17 मीटर होनी चाहिए। प्रतिध्वनि मतलब जब हम किसी बंद कमरे में होते हैं और जब दोबारा हमें साउंड रीबैक मिलता है उसकी बात यहाँ पर हो रही है, तो उसकी जो मिनिमम दूरी है, डिस्टेंस, वो 17 मीटर होनी चाहिए। अनुप्रस्थ तरंग का जो उदाहरण होता है आपका वो प्रकाश तरंग होता है। अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण आपका जो है वो आपका ध्वनि तरंग होता है। ध्वनि तरंगें गमन करती हैं लंबवत, मनुष्य नहीं सुन सकता है। पराश्रव तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता है। सेकेंडरी जो लोलक होता है आपका वो 2 सेकंड का होता है। मानव नेत्र की जो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है वह आपकी 25 सेंटीमीटर होती है। सामान्य आँख के लिए जो दूर बिंदु होता है वह अनंत पे होता है। कैप्सूल का आवरण जो बना होता है वह स्टार्च का होता है। अंडे का जो आवरण से मतलब यहाँ पर जो उसका आउटर स्ट्रक्चर जो कंसिस्ट होता है वह होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जो कि अंडे का होता है। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है आपका फ्रेनोलॉजी। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड का। जो वस्तु का भार होता है अधिकतम होता है निर्वात में। कृत्रिम सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क कहलाता है आपका रेयॉन। आम का वैज्ञानिक नाम आपका होता है मैंगीफेरा इंडिका। रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज होते हैं, जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है इसमें अमोनिया गैस का। रेफ्रिजरेटर के जो आविष्कारक थे वे थे आपके जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का जो ताप है वह बढ़ जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइड में। गोबर गैस संयंत्र के जो आविष्कारक थे आपके CB देसाई थे। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली जो गैस है वह मीथेन है। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक जो है वो भी मीथेन है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है CO2 गैस। सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी -273 डिग्री सेल्सियस पर। परम शून्य का तापमान होता है जो होता है वह होता है -273.15 यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस। जो द्रवित पेट्रोलियम गैस आपकी LPG का होता है, प्रमुख संगठन जो होता है वह होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का। बायल नियम लागू होता है आपका नियत तापमान पर। NTP यानी कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का जो आयतन होता है वह 22.4 लीटर होता है। सिगरेट लाइटर से निकलती है ब्यूटेन गैस। अम्ल वर्षा एसिड रेन होती है SO2 तथा NO2 के कारण। ब्लीचिंग पाउडर जो आपका होता है CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। मानव द्वारा संश्लेषित पहला जो रेशा था वह आपका नायलॉन था और जो सेलुलोज से बने आर्टिफिशियल रेशा कहलाता है आपका रेयन। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग की विधि के द्वारा। पुरानी चट्टानों को आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली आपका होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एसिटिन, ये सब आपके हैलोजन से होते हैं। शहद का मुख्य घटक है आपका फ्रक्टोज। शर्करा को यकृत बदल देती है ग्लाइकोजन में। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल का। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक एसिड यानी बेंजोइक अम्ल का। सत्य फल यानी कि ट्रू फ्रूट जो उत्पन्न होता है वह आपका केवल अंडा से यानी कि ओवरी से प्रोड्यूस होता है। पुष्प के अन्य भाग भी होते हैं, पुष्पासन है, बाह्यदल वगैरह है, इंग्लिश में कैलेक कोरोला वगैरह कहते हैं। पौधों का जो प्रजनन अंग होता है वह आपका फूल यानी कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है आपका फ्लावर होता है। फलों का अध्ययन कहलाता है आपका पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। जल में जो विलेय विटामिन होते हैं आपके B और C जो आसानी से जल में घुल जाते हैं, जो अविलेय होते हैं जो वसा मुगल से होते हैं
रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, जो जल में विलय होते हैं वो BC होते हैं, जो वसा में होते हैं उन्हें आप याद रखिएगा एडेक, यानी कि ADEK, एडेक जो होते हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वह आपका सेरेब्रम होता है। क्या होता है? सेरेब्रम। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? वह आपका मस्तिष्क होता है अल्जाइमर रोग में। इत्र की यानी कि जो सेंट परफ्यूम होते हैं कि तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? वो भी सेरेब्रम के द्वारा ही होती है। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। गन पाउडर जो मिश्रण होता है आपका सल्फर, चारकोल एवं सोडा के द्वारा होता है। वर्षा की बूंदें गोल होती हैं आपकी सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। कुपोषण होता है आपका प्रोटीन की कमी के कारण। क्वाराशिकोर जो है और मरासमस जो बीमारी होती हैं दोनों प्रोटीन की कमी से होती हैं। बच्चे दुबले पतले हो जाते हैं, कभी कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, तो वह होती है क्वाराशिकोर और मरासमस प्रोटीन की कमी से। बच्चों का जो मानसिक एवं शारीरिक विकास होता है अवरुद्ध हो जाता है। कब? थायरॉक्सिन की कमी से। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? थाइमस। यानी जब थाइमस ग्रंथि जो नहीं रहती है तो उसका जो है बुढ़ापा जो है आ जाता है। ठीक है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो आपका कार्बनिक यौगिक है वह आपका सेल्यूलोज होता है। RNA का जो मुख्य कार्य होता है वह आपका प्रोटीन का संश्लेषण यानी कि प्रोटीन का सिंथेसिस करना। नेक्स्ट आपका आता है प्रोटीन बना होता है किससे? मैंने आपको बताया था प्रोटीन बना होता है आपका अमीनो एसिड की यूनिट से। प्रोटीन का जो पाचन होता है, डाइजेशन होता है, वह कहाँ होता है? आपका पेप्सिन एंजाइम से होता है। इन लेबोरेटरी प्रयोगशाला में संश्लेषित जो बनाया जाता है पहला कार्बनिक पदार्थ वह कौन सा था? आपका यूरिया था। प्रयोगशाला में जो यूरिया का संश्लेषण किया था सर्वप्रथम वो वोहलर ने किया था। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है प्रतिशत में वह 40% होती है, 46% होती है। यूरिया जो उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है वह आपका एमाइड के रूप में होता है। यूरिया का रासायनिक नाम आपका जो होता है फार्मूला, केमिकल फार्मूला वो आपका होता है यूरिया का NH2CONH2। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है आपका यूरिन में यानी कि मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में यानी कि लीवर में बनता है। जो यूरिन में जो स्मेल आती है, मूत्र में दुर्गंध आती है, वो भी यूरिया के कारण ही आती है। दूध को पाश्चुरित यानी कि पाश्चराइजेशन किया जाता है 62 यानी कि 62 डिग्री सेल्सियस पर। जो दूध का pH वैल्यू होता है आपका 6.4 होता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम होते हैं वो आपके रेनिन होता है। दूध की शुद्धता यानी कि प्योरिटी ऑफ मिल्क मेजरेबल बाय लैक्टोमीटर यानी लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। BHC 10% का व्यापारिक नाम जो आपका होता है वह गैमेक्सिन होता है। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। पेनिसिलिन क्या होता है? आपका एंटीबायोटिक होता है। अंडे में जो प्रोटीन पाया जाता है उसके जो अंदर येलोइश पार्ट होता है उसमें आपका पाया जाता है एल्बुमिन प्रोटीन। रासायनिक दृष्टि से जो वाटर ग्लास आपका है वह क्या है? वह आपका सोडियम सिलिकेट है। जो दर्द निवारक पेन रिलीफ जो दवाएं होती हैं वह आपकी एनाल्जेसिक कहलाती हैं। दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा आपकी है वह आपकी जो शुगर के है वो लैक्टोज होती है। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वह नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। अंडाणु यानी ओवम का जो फर्टिलाइजेशन होता है वह कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है। यानी कि यहाँ बात हम करें फीमेल सेक्स रिप्रोडक्टिव सेक्शन की तो हमें फैलोपियन ट्यूब होती है, वहाँ से क्या होता है? ओवम का जो होता है सेक्रेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो निषेचन होता है। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम जो सहायक है वह आपका पारा है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। हाइड्रोजन से सर्वाधिक जो मिश्रित तत्व होते हैं, मिक्स एलिमेंट्स होते हैं, वे आपके कार्बन के होते हैं। कागज पर पुराने अंगुलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? सिल्वर नाइट्रेट घोल से। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कागज पर जो फोनेटिक साइंस वाले लोग होते हैं वो पुराने उंगलियों के चिन्हों को डेवलप कर देते हैं किसके द्वारा? सिल्वर नाइट्रेट के घोल का यूज करके। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की कमी होती है।
पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली जो सेलिफेन किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट से बनी होती है। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त जो रंजक आपके होते हैं पिगमेंट, वो आपके बोन ब्लैक होता है। व्यक्ति का जो भार होता है लिफ्ट में अधिक होता है कब? जब वह ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? वसा यानी कि फैट के साथ। श्यानता की जो एसआई यूनिट होती है, इकाई होती है, वो आपकी पॉइज होती है। जैव यौगिक का जो अनिवार्य तत्व है आपका कार्बन होता है। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो आपका किया जाता है 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप मापने वाले में। किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी तथा डेंसिटी यानी घनत्व पर। CO2 गैस का जो प्रकृति नेचर होता है वह क्या होता है? उसका अम्लीय होता है। नेक्स्ट, CO गैस का जो प्रकृति होती है वह क्या होती है? वह आपकी उदासीन होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? आपकी 8 हो सकती है। दिया सलाई में जो प्रयोग होता है आपका जो रेड फास्फोरस जो मैचस्टिक्स होती है, माचिस की तीली होती है, उसके आगे जो पिगमेंट लगा होता है जो केमिकल, वो आपका रेड फास्फोरस होता है। कीटाणुनाशक यानी जो पेस्टिसाइड्स जो होते हैं के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? व्यंजक चूर्ण तथा DDT का। साबुन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे सैपोनिफिकेशन भी कहते हैं। श्वसन क्रिया में एक निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। अमाशय में भोजन का जो पाचन है किस माध्यम से होता है? आपका अम्लीय माध्यम से होता है। हार्मोन का कार्य क्या होता है? हार्मोन जो होते हैं वो सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ठीक, कंट्रोल करते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र क्या होता है? आपका जो बोन मैरो होता है वो आपका होता है मेरुदंड। ऑटोमोबाइल के जो हाइड्रोलिक ब्रेक जो कार्य करते हैं वह आपके पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। सोने को घोला जा सकता है आपका सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है। कार्क आपका प्राप्त होता है क्वैकस यानी कि ओक के पेड़ से। कुनेन आपका प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। मॉर्फिन तथा हेरोइन आपके जो मुख्य स्रोत हैं आपके अफीम के होते हैं। टार्पिन का जो आपका तेल प्राप्त होता है वह आपका चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। चाय में जो उत्तेजित पदार्थ आपके होते हैं वो थीन के होते हैं। कॉफ़ी में जो आपके उत्तेजित पदार्थ होते हैं आपके कैफीन से होते हैं। दूध में जो आपकी उपस्थित प्रोटीन होती है वह केसीन होती है। तंबाकू में विषैला पदार्थ आपका जो होता है वो निकोटीन होता है। चांदी की चमक को काला करता है आपका ओजोन गैस। टंगस्टन एवं हीरा को जो गलनांक बिंदु आपका होता है वह आपका होता है क्रमशः 3000 डिग्री सेल्सियस तथा 3500 डिग्री सेल्सियस। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है आपकी उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा लगभग आपकी होती है 93 कैलोरी। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा है ब्रायोफाइट्स। मरुस्थल में उगने वाला पौधा जो होता है वह जीरोफाइट्स कहलाता है। चट्टानों पर उगने वाला पौधा जो है लिथोफाइट्स कहलाता है। गोबर पर उगने वाले कवक जो है वो क्रोफोफिल कहलाते हैं, ठीक है। वृक्ष की छालों पर उगने वाले कवक लाइकेन जो हैं वो कहलाते हैं कॉर्टिकोल्स। सबसे बड़ा जो बीजांड होता है वो साइकस में होता है। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं जिम्नोस्पर्म से। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब जो है कम होता है। वायुमंडल होता है संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है रेडॉन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस जो है आपका क्रिप्टॉन होता है। अक्रिय गैसों की खोज किया था रैमजे ने। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 78%। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। वायुमंडलीय दाब का मापक है बैरोमीटर। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के। वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है वर्षा की संभावना का। वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना सूचक होता है आंधी या तूफान का। बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना सूचक होता है स्वच्छ व साफ मौसम का।
दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े का पूरा पिघल जाने पर पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। जी का मान कम होता है विषुवत रेखा पर, जी का मान अधिक होता है ध्रुवों पर। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है 0। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन कम होने के कारण। कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है उत्प्लावन बल के कारण। उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने। किसी पदार्थ के 1 ग्राम साहित्य का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा। पृथ्वी के लिए पलायन वेगमान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। सूर्य के लिए पलायन का जो वेग होता है मान वह 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान जो होता है वह 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे TH मैमान। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का। त्वरित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। त्वरित चालक बना होता है तांबा का। प्राथमिक सेल जो होता है प्राइमरी सेल्स वह होता है शुष्क सेल। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा है होती है रासायनिक। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है जस्ता का। शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का। संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु होती है सीसा। गैलेना अयस्क है शीशा का। लेड यानी कि सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। विद्युत अपघटन में अवकरण यानी रिडक्शन होता है कैथोड पर। प्राकृतिक चुंबक होता है लोहे का ऑक्साइड। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है नॉर्थ और साउथ यानी कि उत्तर और दक्षिण दिशा को। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहे का। स्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है विकर्षण। चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है आकर्षण। चुंबकत्व तो खत्म होता है पीटने या गर्म करने से। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र का जो सीरियस मात्रक होता है वह गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक SI में टेस्ला या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ध्रुवों पर नमन कोण होता है 90 डिग्री। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 18 डिग्री का। विषुवत रेखा का नतिकोण का मान 0 डिग्री होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया गया और स्टेट द्वारा। डायनेमो विद्युत मीटर ट्रांसफार्मर माइक्रोफोन लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नर्म लोहे का। ताप का SI मात्रक होता है केल्विन। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल AC परिपथ में। ट्रांसफार्मर का कार्य है उच्च AC वोल्टेज को निम्न AC वोल्टेज में एवं निम्न AC वोल्टेज को उच्च AC वोल्टेज में बदलना। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है AC को DC में बदलने के लिए। फ्यूज का तार बना होता है सीसा और टिन का। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन के आविष्कारक जो थे आपके वह ग्राहम बेल थे। घरेलू फ्यूज का तार जो होता है वह होता है निम्न गलनांक का। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है यूरेनियम का। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी।
कीमोथेरापी का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? YEW ORT यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है? अतिसार से। ग्लूकोमा व ट्रैकोमा बीमारी होती है आँखों की। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है गला। एथलीट फुट रोग होता है फंगस से। HIV की जांच के लिए होता है एलाइजा टेस्ट। HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। SARS एक विषाणु जनित रोग है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला। वायुमंडल की आर्द्रता मापक है हाइग्रोमीटर। द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापक है हाइड्रोमीटर। बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है 80 किलो कैलोरी। डॉप्लर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। समुद्री दूरी नापने की इकाई है नॉटिकल मील। pH मान का निर्धारण किया गया था सोरेनसन ने। उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। अम्लीय विलयन का pH मान होता है 7 से कम। क्षारीय विलयन का मान होता है 7 से अधिक। शुद्ध जल का pH मान होता है 7.0। अम्लों का स्वाद होता है खट्टा। क्षार का स्वाद होता है कड़वा या तीखा। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है क्षार। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है? हाइड्रोजन। प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। कोलाइड से प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻5 से 10⁻7 सेंटीमीटर। कार्बन के दो अपरूप हैं हीरा और ग्रेफाइट। पेंसिल का शीशा बना होता है ग्रेफाइट का। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन। कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। भूपटपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम जो है वो U238 है। लोहा का निष्कर्षण होता है हेमाटाइट से। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है बॉक्साइट से। तांबा का निष्कर्षण होता है कॉपर पायराइट से। तरंग दैर्घ्य की SI इकाई है एंगस्ट्रॉम। DDT का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन। TNT का पूरा नाम है ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन। RDX का पूरा नाम है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। RDX का अन्य नाम है साइक्लोनाइट। डायनामाइट का प्रमुख अवयव है नाइट्रोग्लिसरीन। DDT कीटाणुनाशक बनाया जाता है क्लोरल से। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है पिच ब्लेंड। फेरेट इकाई है धारिता की। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है पैरामैग्नेटिक चूंट से। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था जोसेफ स्पडीन ने। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक होता है चूना, सिलिका तथा एल्यूमिना। पीतल मिश्र धातु है तांबा एवं जस्ता का। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है तांबा धातु। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्रोमियम। सोना का लैटिन नाम है ओरम या AU। चांदी का लैटिन नाम होता है अर्जेंटम यानी कि AG। सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल HNO3। बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3। कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं भंजक आसवन विधि द्वारा। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत हैं कच्चा तेल। गैसोहॉल मिश्रण है पेट्रोल तथा इथेनॉल का। 1 पिको सेकंड बराबर होता है 10⁻12 सेकंड के। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है 10⁻10 मीटर। परमाणु नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। नाभिक का आकार होता है 10⁻15 मीटर। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻5 डाइन। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर के। वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस होती हैं एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन। गोताखोर सांस लेते हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से।
दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है यीस्ट का। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का उपयोग किया जाता है ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है जोसेफ लिस्टर। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। मछलियों में श्वसन होती है गिल्स द्वारा। मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन डी से। ऑक्टोपस है एक मृदुकवची। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में यानी कि मैमल्स में। सबसे बड़ा मैमल्स जो है स्तनी में ब्लू व्हेल नीला व्हेल है मछली है। रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरिकल्चर। एंटोमोलॉजी अध्ययन है कीटों का। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है हैदराबाद में। घी और दूध का पीला रंग का कारण होता है कैरोटीन। घी में वसा की मात्रा होती है 99%। दूध में वसा मापने का जो यंत्र होता है वो व्यूटायरोमीटर होता है। पुरुषों की नसबंदी कहलाती है वेसेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी कहलाती है ट्यूबेक्टोमी। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। लैक्रिमल ग्रंथियाँ स्रावित होती हैं आंसू से। एटीपी का निर्माण घटक जो है वह फ्रक्टोज होता है। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा फाइलम। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। दूरबीन के आविष्कारक हैं गैलीलियो। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा उसका घनत्व डेंसिटी। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है -40 डिग्री तापमान पर। सोनार प्रयोग किया जाता है नौ संचालकों द्वारा। लेंज का नियम आवश्यक है ऊर्जा के संरक्षण के लिए। हार्न सिल्वर अयस्क है चांदी का। चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइट से। साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड। चूने के पानी को दूधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस है एसिटिलीन। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12। रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है 3। चूना पत्थर यानी कि लाइम स्टोन का जो रासायनिक नाम है वह है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस इट मीन्स CaSO4.2O का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं फफूंदी यानी फंगस से। सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं वाइट गोल्डन कहते हैं प्लेटिनम को। द्रव सोना लिक्विड गोल्डन कहते हैं पेट्रोलियम को। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा का। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4.2S2O। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। त्वचा का रंग किसके कारण होता है मेलानिन के कारण। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। ऊतकों का अध्ययन है स्टडी ऑफ टिश्यू कहलाती है हिस्टोलॉजी। हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैस है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कॉफ़ी प्राप्त की जाती है बीजों से। नोबेल का तेल कहलाता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। प्रतिरोध का यानी कि रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। ल्यूमेन इकाई है ज्योति फ्लस्क की। कैंडिला मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत। एक्सरे की जो खोज करता है वह है WC रॉन्टसन। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि वह एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल कम हो जाएगा। जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला समय होगा आधा। पायरिया बीमारी होती है मसूड़े की। एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से। सिर का मिश्रण है पानी और एसिटिक अम्ल का। कार्य करने की दर कहलाता है शक्ति। शक्ति का मात्रक होता है वॉट या जूल प्रति सेकेंड।
आँख का रेटिना कार्य करता है कैमरे में फिल्म की तरह। दो न्यूरॉन के बीच की जगह कहलाती है साइनेप्स। विद्युत बैटरी का आविष्कार किया वोल्टा ने। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 300। बुनसेन बर्नर कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। पानी का बुलबुला चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हुक्स का नियम है प्रतिबल अपॉन वेग गति इज इक्वल टू ई। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है। तो दोस्तों हमारी 700 प्रश्नों की श्रृंखला सामान्य विज्ञान की यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिएगा। और अब आपको कौन सी वीडियो चाहिए है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो एक दो बार और सुन लेंगे अच्छे से तो आपके बहुत से क्वेश्चन आपके आसानी से आपको याद हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।